तो देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की एक्सरसाइज की सॉल्यूशन है, देखते हैं हम उसमें क्या क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, और भी क्वेश्चन है वो ऊपर से स्टार्ट हुए थे, लेकिन जो आपके नीट में पूछेंगे बस उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को नीट ओरिएंटेड चीज़ें जानने की ज़रूरत है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखते क्या कह रहा है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, किसी लेबोरेटरी में यूज़ हुआ है, किसी कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह करा रहा है, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। क्या क्या डाटा गिवन है, देखिए कह रहा है कि 68% नाइट्रिक एसिड है बाई मास, ठीक है, कोई एक सोल्यूशन है। तो ऐसा करता जो डाटा गिवन है उसको लिखिए पहले, ठीक है। देखिए बाई मास इतना परसेंटेज बाई मास दिया, तो हम बताए थे सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाए थे, तो ठीक है, और मोल में भी ये कंसेप्ट आया था। तो वहाँ पे क्या, जब भी ऐसा लिखा है तो समझिए वो परसेंटेज वेट बाई वेट है। क्या है वो, परसेंटेज वेट बाई वेट है। तो ये जो दिया हुआ है 68% क्या दिया है, बाई मास करने के बाद दिया, मतलब वो वेट बाई वेट परसेंट है, ठीक है, समझ में ना, ठीक है। ये डाटा जो लिखा है ना, इससे बहुत चीज़ मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। पहली बात, जो 68% जो लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड, इससे ये मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन में जो वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि जिसको सॉल्यूट भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का जो वेट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे सॉल्यूट बोल देंगे, क्योंकि उसमें घुलाया गया उसमें, तो क्या हो जाएगा इतना 68 ग्राम हो जाएगा, 68 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और जो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास होगा, सॉल्यूशन का मास अगर बात करें हम, तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये डाटा पकड़ में आया सिर्फ इतने से चीज़ें से, देख रहे हैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करेंगे, मोलरिटी बताना है, क्या होगा अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का पता है तो। अब सोचिए कि मोलरिटी दिया, पूछा है आपसे डेंसिटी गिवन, डेंसिटी लिख लीजिए अलग से, क्या दिया है 1.504 है, तो शॉर्टकट में 155 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर ऐसे ही शॉर्टकट करना है आपको कैलकुलेशंस वगैरह, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर नहीं अगर ऑप्शन क्लोज रहे तो ध्यान रखना है कि पूरा डाटा यूज़ करना है। अगर ऑप्शन ज़्यादा लंबा रहते हैं, 1.50 है, 4 है, तो आप शॉर्टकट में 1.5 यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो डेंसिटी गिवन है इतना है, और हमको क्या करना है, मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी। अब सोचिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझिए पहले क्या होता है। वो होता है मोल ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड मतलब जो घुलाया जा रहा है किसी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, मोल ऑफ सॉलिड, और क्या होता है नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि हमको दो चीज़ पता होना चाहिए, एक सॉलिड का मोल पता होना चाहिए, बाकी ये पता होना चाहिए। तो सॉलिड का मोल कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए सॉल्ट है कौन यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड है जी, ठीक है, इसी को हम लोग बुला रहे हैं। तो मोल कितना हो जाएगा इसका, वेट बाई मोलकुलर वेट, वेट कितना है 68। मोलकुलर वेट की बात करेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, HNO3 है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा। ऐसे काउंट कर सकते हैं कि नहीं भी याद रहेगा तो, ठीक है। और 16 होता है ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन 16 48, ठीक है, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 12 13, 4 5 63 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इतने हम मोल निकालेंगे इससे, मोल, ये हमारा मोल हो गया, ठीक है, मोल हो गया, ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा, सोच जाता है, ठीक है। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमको, मोल तो पता चल गया, अब हमको वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या है ना, आपको सॉल्यूशन का मास पता है, लेकिन सॉल्यूशन का डेंसिटी भी पता है, नहीं निकलेगा वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम भी निकल जाएगा, आसान है, डरने की बात है, ठीक है। तो डेंसिटी बार क्या करेंगे, 1.5 ग्राम पर जो ml दिया है ना, इसी का यूज़ करेंगे हम। तो क्या होता है, डेंसिटी बार फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है जी, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो क्या कर देंगे, कर दीजिए 1.5 बराबर, डाटा को चेंज मत करिए, ग्राम पर ml में डाल दीजिए, ठीक है, ml में बराबर ऑटोमेटिक आ जाएगा वॉल्यूम। मास कितने ग्राम थे सॉल्यूशन का, 100 ग्राम थे, बाय वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएंगे 100/1.5, इतना ml आएंगे, ठीक है। इसको पॉइंट आ देंगे तो 1000/15 ml। लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा 1/50, इतना लीटर हो गया। अब बस कर दीजिए, मोलरिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा 68/63/1/15। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन था जो नीट में पूछेगा।